एक माँ ने अपनी ही 17 साल की बेटी की कत्ल की सुपारी किलर को दी और कहा, जब मेरी बेटी का कत्ल करना तो उसकी व्हाट्सएप पर फ़ोटो मुझे भेज देना, जो बाकी के पैसे हैं वह मैं तुमको देने के लिए तुम्हारी बताई हुई जगह पर आ जाऊंगी। सुपारी किलर वैसा ही करता है जैसा उसकी माँ ने बोला था और फिर वह पैसे देने के लिए पहुंच जाती सुपारी किलर के पास और तभी पता चलता है कि उसकी माँ का कत्ल हो गया है। जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान परेशान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक माँ ने अपनी बेटी की कत्ल की सुपारी क्यों दी, और जब पुलिस ने पूरी जांच की और खुलासा किया तो पता चला उसकी बेटी जिंदा थी। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए हम वीडियो के विस्तार से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है एटा और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है जसरतपुर थाना। और मैं बात कर रहा हूं 6 अक्टूबर 2024 सुबह का करीब 7 बजे का समय था और उसी के गांव के रहने वाले लोग अपने अपने खेतों में जा रहे थे देखने के लिए, क्योंकि वहां पर बजरा की खेती होती थी और लोग गांव वाले सोचते थे ऐसा तो नहीं कोई रात में जानवर आया हो उनकी फसल नुकसान कर गया हो। तभी एक किसान अपने खेत की ओर बढ़ता है, देखता है कि उसके खेत के पास मेड़ के पास बगल में एक महिला की लाश पड़ी है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है देखता है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी महिला को गले को दबाया गया है किसी कपड़े से, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। तभी वह ग्रामीण सभी चिल्लाते हैं और तभी वहां पर अचानक भीड़ आ जाती है और तभी देखते देखते जो वहां के गांव के प्रधान थे वह भी पहुंचते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं यह महिला कहां की रहने वाली है, मगर किसी को कोई खबर ही नहीं थी क्योंकि वह महिला उस गांव की थी ही नहीं। अब वहाँ के प्रधान जो पास का थाना था वहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि एक महिला की लाश इनके खेत में मिली है और तत्काल आप लोग आ जाइए। जो वहाँ की पुलिस थी वह भी मौका वारदात पर आती है, उस महिला की लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जो वहाँ के लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है कि कोई इस महिला को जानता हो तो बताए, जिसके बाद उसके घर वालों की इन्फॉर्मेशन दी जाए। मगर पुलिस वालों को वहाँ कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब पुलिस उस महिला की फ़ोटो खींचते हैं और सभी व्हाट्सएप पे भेज देते हैं सभी थानों में और पता करने की कोशिश करते हैं ऐसा तो नहीं यह महिला कहीं गायब हो, इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखी हो जिससे पता चल सके कि इसके घर वाले कौन हैं। बाकी तो बाद में पुलिस पता करेगी कि आखिर कत्ल इसका किसने किया है। तभी कुछ घंटे बीते ही थे, जो उसी गांव के बगल में एक थाना था जिसका नाम था नया गांव और वहीं की रहने वाली पता चलता है जो गांव है अल्लाहपुर की रहने वाली अलका, जो कि 5 अक्टूबर से लापता है, जिसका पति FIR दर्ज कराने आया था मिसिंग कंप्लेन, और पता चलता है कि वह 2 दिन से घर नहीं आई है। तभी जो उसका पति था रमाकांत, उसको पुलिस वाले बुलाते हैं, कहते हैं कि जसरतपुर गांव में एक लाश मिली है, क्या पता देख लो तुम्हारी पत्नी तो नहीं है। जैसे ही रमाकांत उस थाने पहुंचता है पुलिस वाले उसको पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाते हैं। जब वह उस महिला को दिखाया जाता है तो रमाकांत दहाड़े मारकर रोने लगता है, क्योंकि रो भी क्यों ना, क्योंकि उसकी पत्नी थी जिसकी मौत हो गई थी। तभी रमाकांत कहता है रोते हुए कि उन लोगों ने मेरी पत्नी को भी नहीं बख्शा और आखिर मार दिया। पुलिस वाले कहते हैं वो लोग कौन हैं। तभी रमाकांत बताता है कि कुछ महीने पहले जो उनकी 17 साल की बेटी थी और गांव के रहने वाले अखिलेश से उसको प्यार हो जाता है और वह 1 महीना पहले जो अखिलेश का दोस्त था अनिकेत, वह दोनों के साथ भाग जाती है दूसरी जगह और मैं और मेरी पत्नी अलका जाते हैं थाने में, मुकदमा दर्ज करवाते हैं। 2 से 3 दिन में पुलिस मेरी बेटी को बरामद कर लेती है, जिसके बाद उन लड़कों को फास्को एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाता है। 10-15 दिन रहने के बाद वह फिर वापस आ जाते हैं और तभी 5 अक्टूबर को जो कि एटा का कोर्ट था वहाँ पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी पैरवी करने के लिए गई थी। तभी पता चलता है मेरी पत्नी गायब है और उसके साथ मेरी बेटी भी नहीं मिली है। अब पुलिस हैरान और परेशान थे कि आखिर अखिलेश अनिकेत ने एक महिला का कत्ल क्यों किया और आखिर क्या वजह रही होगी। अब पुलिस अखिलेश और अनिकेत के गांव पहुंचती है जो कि वही गांव था अल्लाहपुर। वहां पे पता चलता है कि वह किसी काम से बाहर गए हैं। अब पुलिस वाले उनके मोबाइल की लोकेशन खंगालते हैं तो बाज़ार में मिलती है। तभी पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ कर थाने लाते हैं। तभी कहते हैं कि तुमने जो तुम्हारी प्रेमिका थी उसकी माँ का तुमने कत्ल क्यों किया है। जो अखिलेश था वह
अब कहता है कि मैंने सर कुछ नहीं किया, मैं तो अपना काम धंधा कर रहा था, और आखिर मैं करूंगा क्यों, क्योंकि वह जो उनकी लड़की मुझसे प्रेम करती थी, जिसके बाद उनकी माँ ने रेप का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करा दिया था। उसके बाद से हम लोग जेल गए और तभी से हम लोगों ने बातचीत करना सब बंद कर दिया था। अगर आपको भरोसा ना हो तो मेरी कॉल डिटेल चेक कर सकते थे, क्योंकि 3 से 4 महीने तक मैंने उस लड़की से कोई बात नहीं की। अब पुलिस वाले अनिकेत और अखिलेश की बातों में सच्चाई जानते हैं, क्योंकि वो लोग सच बोल रहे थे। अगर उन्होंने गुनाह किया होता वह कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं और कुछ में कुछ अपना कोई ऐसा जवाब बताते जिससे वह फंस जाते। पुलिस को भी अब डाउट हो रहा था कि यह लोग सही बोल रहे हैं, आखिर अलका का कत्ल किया है तो किसने किया। अब पुलिस वाले जो अलका का नंबर था उसको CDR निकालते हैं, पता करने की कोशिश करते थे कि अलका किन किन लोगों से बात करती है। अब जैसे ही पुलिस के अलका का नंबर का डिटेल निकालते एक नंबर उसमें निकल कर सामने आता है और उसमें नाम लिखा था सुभाष का। अब जब पुलिस वाले उसकी लोकेशन देखते हैं तो पता चलता है उसकी लोकेशन आगरा की है और यह ज़्यादातर अलका से महीने में 20-20, 30-30 बार बात करता था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा क्राइम सस्पेक्ट सुभाष था। अब पुलिस की टीमें कुछ लगती हैं, सुभाष को डिटेन करती हैं और आगरा से उसको हिरासत में लिया जाता है। तभी पता चलता है कि उसके साथ एक लड़की भी है। अब पुलिस वाले पूछते हैं सुभाष यह लड़की कौन है, तो बताता है यह लड़की जो कि अपने ननिहाल में फर्रुखाबाद में रहती है और इसकी माँ है अलका जो कि एटा की रहने वाली है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि अलका का कत्ल हो गया है, यह तो उसकी बेटी यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तभी वह कहता है कि मैंने ही अलका का कत्ल किया है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने अलका का कत्ल क्यों किया, तो वो एक ऐसा खुलासा करता है हैरान करने वाला, जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे। अब पुलिस वाले अलका और सुभाष को थाने लेकर आते हैं, पूछताछ करते हैं। तभी सुभाष बताता है आज से करीब 15 साल पहले मैं और अलका जो कि दोनों लोग फर्रुखाबाद के ही रहने वाले थे और स्कूल के दिनों से ही मेरी अलका से प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों में अक्सर बातचीत होने लगी। इसी दौरान गांव की एक रहने वाली लड़की से उससे मेरी बातचीत होने लगी। तभी मैं उस लड़की को लेकर भाग गया था, जिसके घर वालों ने मेरे ऊपर रेप का केस दर्ज करा दिया था और मैं 10 साल तक मैंने जेल की सज़ा काटी और मैं कुछ साल पहले ही लौटकर वापस आया और फिर मेरी अलका से बात होने लगी। तभी एक दिन अलका का फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरी बेटी जो 17 साल की है, जो कि पास में लड़का रहता है, उससे प्रेम प्रसंग था, तो वह उसके साथ भाग गई थी। भागने के बाद मेरी समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी हुई और जहाँ कहीं भी जाते तभी सब लोग मुझे दूसरी निगाहों से देखते थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपमानित हो रही हूँ। तभी उसने कहा कि मेरी बेटी को वह रास्ते से हटा दें और मैं उसको ननिहाल मतलब अपने मायके छोड़ने फर्रुखाबाद जा रही हूँ। अब वह अलका अपनी बेटी को 17 साल की बेटी को छोड़ आती फर्रुखाबाद और वहीं पर सुभाष से उसकी मुलाकात करवाती, अपनी बेटी से कहती ये तुम्हारे मामा हैं, अगर तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत हो तो यह तुम्हारा साथ देंगे। तभी अब सुभाष और जो 17 साल की बेटी थी उसका दोनों का मिलना जुलना हो जाता है। 15 से 20 दिनों में वह अलका जो अपनी बेटी को छोड़ कर आई थी और सुभाष के पास अपने ननिहाल में, तो दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और अलका कहती है 5 अक्टूबर को जब मैं कोर्ट में अपनी पेशी के लिए जाऊंगी या तारीख के लिए जाऊंगी तब तुम मेरी बेटी को लेकर आना और रास्ते में उसको ख़त्म कर देना। जिसके बाद पता चलेगा वह उसी अखिलेश के साथ भाग गई है। 5 अक्टूबर सुबह से करीब 7 बजे अलका निकलती है अपने घर से और उधर सुभाष उसकी 17 साल की बेटी को लिए निकलता है। तभी इन दोनों में इतनी नज़दीकी आ जाती है। तभी सुभाष उस 17 साल की लड़की से कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, जो कहना हो वो कह दो। तभी वह कहती है क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी कहता है सुभाष कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारने के लिए मुझे 50,000 रुपये की सुपारी दी है और कहा है कि इसको ख़त्म कर देना। तभी जो 17 साल की बेटी कहती है कि अगर मैं तुमको कुछ कहूँ क्या तुम मेरी बात मानोगे। तो वह सुभाष कहता है क्या कहोगी। तो वह लड़की कहती है कि अगर तुम मेरी माँ को मार दो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। जैसे ही यह बात सुभाष सुनता है वैसे ही वह बिल्कुल खुश हो जाता है कि एक छोटी सी उम्र की लड़की से उसकी शादी हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी खुशहाल बीतेगी। तभी वह अपनी प्लान पूरा चेंज करता है, गाड़ी रोकता है और एक खेत में
किनारे और वहीं पर उस लड़की को लिटा देता है, उसके ऊपर कुछ कैचअप डालता है और कहता है कि मुझे तो तुम्हारी माँ से 50,000 रुपये भी लेने हैं, मगर तुम्हारा मरने का नाटक करना पड़ेगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे फ़ोटो भेजूंगा और वह मुझे 50,000 रुपये देगी और जब वह आएगी तो मैं उसको भी रास्ते से हटा दूंगा। अब सुभाष उस लड़की को खेत में लिटाता है, उसकी फ़ोटो उसकी माँ को भेजता है और लगता है उसकी माँ को कि उसकी बेटी का कत्ल हो गया, वह मर गई है, अब वह बिल्कुल छुटकारा पा चुकी है। अब तभी सुभाष उस अलका को फ़ोन करता है, कहता मैं आगरा में हूँ और तुम पैसे लेकर आ जाओ। अब जैसे ही पैसे लेकर अलका सुभाष के पास पहुँचती है, करीब 9 बजे रात के बज रहे थे 5 अक्टूबर के, और बजने के बाद तभी वह उसके साथ अलका के साथ पहले संबंध बनाता है और उसी खेत किनारे ले जाके जहाँ पे फर्रुखाबाद के पास ही वह उसको मार देता है। मारने के बाद वह उसकी 17 साल की लड़की को ले जाकर आगरा के ही होटल में रहने लगता है और वह सोच रहा था कि अब वह शादी कर लेगा और वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। मगर कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, मगर कोई ना कोई वह गलती कर ही देता है।